सर ऐसा कौन सा लीडर है जो अब पाकिस्तानी अवाम को गुर्बत और महंगाई से छुटकारा दिला सकता है? कोई हुक्मरान ऐसा नहीं है जो छुटकारा दे, सब अपना अपना पेट भर रहे हैं। तो खान साहब से तो उम्मीद है मगर उनको वो टिकने नहीं देते नून लीग वाले। देखो इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकता है वो वाहिद बंदा है इमरान खान। आप खान साहब से नाखुश हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता, मर जाएंगे आप खान साहब को वोट नहीं देंगे। क्यों? तो एक भी बात उसने पूरी नहीं की। 4 साल में उसने क्या किया, कौन सा वादा पूरा किया? ये नवाज शरीफ जैसे भी हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, जैसे भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आवाम का ज़रूर सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं अदनान शमीर। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त मुतअद्दिद मसाइल में गिर चुकी है। महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत ने पाकिस्तान के अवाम का जीना हराम कर रखा है। आइए अवाम से पूछते हैं कि अब ऐसा कौन सा लीडर है जो पाकिस्तानी अवाम को इन तमाम तर मसाइल से छुटकारा दिला सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर ऐसा कौन सा लीडर है जो अब पाकिस्तानी अवाम को गुर्बत और महंगाई से छुटकारा दिला सकता है? कोई हुक्मरान ऐसा नहीं है जो छुटकारा दे, सब अपना अपना पेट भर रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं, सब कुछ यही है। अपने अपने को यहाँ बीमार होते हैं, दूसरे मुल्कों में जाके इलाज करवाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कोई यहाँ पर कोई मुल्क हमारे पाकिस्तान के। खान साहब से कोई उम्मीद है? वो खान साहब से तो उम्मीद है मगर उनको वो टिकने नहीं देते नून लीग वाले। वो टिकने देते हैं उनको कभी किसी चीज़ की सज़ा है, कभी किसी चीज़ की सज़ा, उनको जेलों में डाल देते हैं उनको। 150 तकरीबन केसेस बनाए गए हैं खान साहब पर। क्या लगते हैं, सच्चे हैं झूठे हैं? मेरे ख्याल से तो सब झूठे हैं सब उनको। अगर खान साहब इक़्तिदार में दोबारा आ जाते हैं, हुकूमत उनको मिल जाती है, कोई तवक्को है कि तब्दीली आएगी? इंशाल्लाह बहुत तब्दीली आएगी। पहले जो उन्होंने हुकूमत की उसमें कोई तब्दीली आई थी? उसमें तब्दीली कर्जा उन्होंने देखे आहिस्ता आहिस्ता उतार ही रहे थे ना कर्जा। एकदम तो नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप छत पे चढ़ा जाता है तो स्टेप बाय स्टेप जो है नीचे से कर्जे वो पकड़ के वो माफ़ करवाएं आहिस्ता आहिस्ता, यही होगा ना। एकदम तो नहीं वो माफ़ करवा सकते थे। नून लीग की हुकूमत से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। क्यों नहीं खुश? महंगाई हद से ज़्यादा है। सब उनका जायदाद वगैरह उनके सब कुछ उनके बाहर के मुल्कों में, यहाँ पर वो छुट्टियाँ करवा देते हैं, लॉकडाउन करवा देते हैं, अपने ही बैंक बैलेंस भर रहे हैं ना। हमारा आवाम का कुछ तो नहीं कुछ सोचें। हर पास से महंगाई, तरह की हर चीज़ की महंगाई है। यहाँ पर 10 कम करते हैं, कहीं जगह दूसरी जगह 20 रुपये बढ़ा है। पेट्रोल है, सब्ज़ी हैं, दालें हैं, आपके सामने किस कदर महंगाई की हुई है चीज़ें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन किसी और से बात करते हैं। आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल कौन सा लीडर हल कर सकता है? अपनी दुकान तो अपना ही करेंगे और तो कुछ नहीं हो सकता। कोई मसाइल जो पाकिस्तान की गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, कोई हल कर सकता है? कोई नहीं कर सकता बाहर। खान साहब से कोई तवक्को है? एक भी नहीं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ साहब से? किससे बदला नहीं कर सकता। ऐसा अपना ही कमावा। बिलावल साहब बड़े दावे और वादे कर रहे हैं, उनसे कोई तवक्को? हम देखते किसी को नहीं यार। जी सर, इस वक्त आपके ख्याल में पाकिस्तान के मसाइल कौन सा लीडर हल कर सकता है? देखो इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकता है वो वाहिद बंदा है इमरान खान। क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो मुश्किल हालात में, आप पीछे देख लें 200 मतलब जो 19 है उसमें कोविड में भी रहते हुए उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को काफ़ी ऊपर पहुंचाया। और उनकी जो बेस्ट जो चीज़ उनके अंदर ये थी कि उन्होंने आउट ऑफ कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे रखे। दूसरी बात यह है कि जब भी हमारा मुल्क थोड़ा सा आगे जाने लगता है तो इधर के जो हालात हैं उस बंदे को ना खींच के जेल में डाल दिया जाता है। तो आप खुद देख लें कि वो एक ऐसा बंदा है जिसने मुल्क को लीड किया है, मुल्क का वज़ीर आज़म है, तो अभी उसके साथ क्या हो रहा है। जेलों में तो जरदारी साहब भी गए हैं, नवाज शरीफ साहब भी गए हैं, खान साहब भी अब चले गए हैं। तो अब खान साहब जेल में कितना अरसा आपके मुताबिक रहेंगे? कोई उम्मीद है उनके बाहर निकलने की? देखिए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो नेक्स्ट अभी आने वाला मंथ इंशाल्लाह वो बाहर होंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो है हमारा मुल्क बहुत आगे जाएगा। बट ये है कि मजबूत हुकूमत भी चाहिए और जो है उसके साथ मजबूत जो है फ़ौज का निज़ाम वो भी चाहिए। ये दोनों जब एक साथ होंगे तो तभी हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है। बाकी आपने बात की है कि सभी लीडर जो जेल में रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये वाहिद बंदा है जिसने 300 पर्चे हैं। आप खुद देख लें कि कोई आप ऐसा लीडर मुझे दिखा दें जिस पे 300 पर्चे हो। आप खुद बता दें, आप मीडिया पे काउंट करते हो, कोई ऐसा लीडर है जिस पे 300 पर्चे हो? क्या सभी थे आप फिर कह रहे हैं कि अगले महीने बाहर आ जाएंगे? 300 पर्चे आप कह रहे हैं, हालांकि 150 के लगभग हैं। चले 300 आपके मान लेते हैं, फिर बाहर कैसे आएंगे एक महीने में? नहीं इंशाल्लाह उसमें जो है ना काफ़ी में बेल हो चुकी है उनकी और इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी कि इंशाल्लाह वो नेक्स्ट मंथ बाहर आ जाएंगे। 24 नवंबर को पीटीआई जलसा करने जा रही है, शिरकत करेंगे उसमें?
नहीं भाई, हम शिरकत नहीं करेंगे, बट ओवरऑल जो है हालात में वो उनको भी देखना चाहिए कि इस वक्त मुल्क के क्या हालात हैं, तो हालात के मुताबिक चलना चाहिए। देखो ये उनका अपना काम है कि वो किस तरीके से चलते हैं, बट ये जो है मुल्क के साथ चलना चाहिए। अगर मुल्क के हालात अच्छे हों तो तभी ये चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप इस नॉर्मल हालात में हैं तो तभी ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। मतलब आपको इस वक्त जो आप समझते हैं कि खान साहब ही आकर कुछ ना कुछ मुल्क को ट्रैक पर ला सकते हैं? जी बिल्कुल, बात वही बंदा है और तो कोई नहीं। आपके सामने जो भी आता है वो उसको कभी किसी को कुछ हो जाता है, कभी को किस हो जाता है, वो तो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं। अभी तक वो 3 माह तकरीबन 1 साल हो गया है मेरे ख्याल में, उससे भी ज़्यादा अर्स हो गया। वाहिद वो बंदा पड़ा है जिसको कोई बीमारी भी नहीं। क्या मसला है ऐसा? तो वो हमारे लिए ये सोच रहा है, बट हमारी ये दुआ है कि अल्लाह करे कि हमारा मुल्क काफ़ी ऊपर जाए, और दूसरी हमारी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान और फ़ौज के ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे हों और ये मुल्क बहुत आगे जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन, किसी और से बात करते हैं। सर, आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वह कौन सा लीडर हल कर सकते? इस वक्त तो कोई भी लीडर हल नहीं कर सकता। खान साहब ये जेल में बैठे हुए भी ये वादा कर रहे हैं कौम से कि अगर मुझे दूसरा चांस मिला तो हल कर। 4 साल में क्या दिया है? 4 साल करके गए हैं, जो वादे उन्होंने किए हैं मैंने खुद उनकी सपोर्ट भी की है, उनको वोट घर वालों को भी डाला, और ओवरसीज़ में उस वक्त आउट ऑफ कंट्री सऊदीया में था, वहाँ से मैंने 1000 रियाल उसको दिया भी है। उसने कौन सी ज़ुबान पे वो खरा उतरा है जो मैं कहूँ कि इसको वोट दे? मतलब आप उस वक्त बाहर थे और बतौर इमदाद के खान साहब को 1000 रियाल 1000 रियाल मैंने खुद भेजा है। और अच्छा, अपनी फैमिली के सारे वोट मैंने उसको डलवाए। 18 वोट मेरी फैमिली के हैं। लेकिन अब फिर आप खान साहब से नाखुश हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। मर जाएंगे, आप खान साहब को वोट नहीं दें। क्यों नहीं देंगे? वो तब्दीली एक भी बात उसने पूरी नहीं की। 4 साल में उसने क्या किया, कौन सा वादा पूरा किया? मुझे एक बात बता दे, दूसरी हुकूमतों से उसने क्या है बोला था कि मैं पैसे नहीं लूँगा। उसने दूसरी हुकूमतों ने 60 साल में उतना कर्जा लिया, इसने 3 साल में उनसे 4 गुना ज़्यादा कर्जा ले लिया। वो कहते थे ये तो कोरोना आ सबके गई थी, सामने मईशत है। बैठ गई थी। कौन सी कोरोना है? इसको इमदाद बाहर से इतनी आई है। ऑनलाइन मीडिया पे बैठ के उसने इतने पैसे इकट्ठे किए कि हमारे पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता था। वो पैसा किधर गया? जो डैम के नाम पे हमसे पैसा लिया, वो पैसा किधर गया? कुछ लगा है बिजली पे? कोई डैम बनना तो दूर, किसी डैम की सफाई तक नहीं बैठा हुई। ठीक है, आप मतलब लोग आप कहते हैं कि खान जज्बात साहब को उभारते हैं, लेकिन ये नवाज शरीफ जैसे भी हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, जैसे भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आवाम का ज़रूर सोचते हैं। तो इस वक्त तो महंगाई बड़ी ज्यादा है, आप कहते हैं नवाज शरीफ आवाम का सोचते हैं। ये उसकी की हुई है ना। 100 साल मुआहदे कौन करके गया है? इमरान खान करके गया है। उसकी हुकूमत तो 22 में खत्म हो गई थी। 22 में खत्म, तो वो जो मुआहदे वो तो नहीं खत्म। ये तो हम 100 साल तक हमको भुगतने पड़ेंगे। नहीं, ऐसे तो बेटा कोई जो अनएजुकेट होगा उससे आप बात करेंगे, उसको भी ये पता है कौन मुआहदे करके गया है। महंगाई का हमारे मुआहदों से क्या पाकिस्तान में ताल्लुक? कितने में मेगावाट बिजली खर्च होती है? 25 मेगावाट। इन्होंने कितने का ठेका किया हुआ है? 45 मेगावाट का। वो बाकी का जो है ना, वो 25 मेगावाट इधर पूरा नहीं हो रहा, वो 45 का हमसे बिल ले रहे हैं। किस चीज का ले रहे हैं? लेकिन खान साहब ने तो IPPs के साथ बातचीत ये की बिल्कुल थी। बेटा झूठ है। मुआहदे और आप तो- लोग मीडिया भी इस चीज से मुआहदे गुरेज तो करें। नून अपनी लीग और TRP जरदारी साहब के लिए दौर में आप हुए। लोग ऐसे शोशे मत उड़ाएं। TRP प्लीज आप लोग ये खत्म कर दें। आवाम की जो सच्ची बात है वही पहुंचाएं। ठीक है, मतलब आप कहते हैं कि नून लीग जो है वो इस वक्त मुल्क को आगे ले जा सकती है। लेके जाएगी, इंशाल्लाह लेके जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन, किसी और से बात करते हैं। आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के ऐसा कौन सा लीडर है जो पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकता है? सर इस वक्त तो हमें कोई नहीं नज़र आ रहा। खान साहब? खान साहब कोई भी नहीं, जो भी आया इस मुल्क को लूट के खा के चला गया। कोई उम्मीद तो नहीं? मैंने हमेशा नून लीग को वोट दिया। इस दफ़ा मैं भी डिसाइड हो गया और मैंने भी ये डिसाइड कर लिया कि वोट डालने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। वो वजह ये है कि वो पहले से ही सारे तयशुदा हर चीज़ हुई होती है। अगर बज़ाहिर इस दफ़ा जो इलेक्शन थे तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा था कि खान साहब जीत गए, मगर वो एकदम भी पासा पलट गया सारा। 2018 का जब हुआ, जब इमरान खान को जितवाया, तो जब नून लीग का जोर था, तो इधर का निज़ाम जो था ना बहुत ही बुरा हाल हो गया। कैसे ये निज़ाम ठीक हो सकता है? निज़ाम तो देखा जाए तो हम खुद ठीक होंगे तो निज़ाम ठीक होगा।
आवाम तो ठीक करना चाहती है, जिसको वोट देती है वो तो तख्त पे आता ही नहीं है। आप कोई हमें और- कोई अपना कोई आगे कुछ नजर नहीं आ। इधर अगर खमीनी जैसा वजीर आ जाए ना सदर, तो मुल्क सब, ये कौम भी डंडे की कौम है। इतनी सारी हुकूमतें आपने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, किसकी हुकूमत अच्छी रही है? मैं ज़ियाउल-हक के दौर में पढ़ता था, तो जब हमने देखा कि भी वो ठीक था टाइम। 2018 से पहले ना पैसों की किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी। ठीक है। उसके 2018 के इलेक्शन के बाद, मैं नहीं कहता इमरान खान का उसमें हाथ था या किसी और का, मगर उसके बाद महंगाई कंट्रोल में आई नहीं हमारे। इमरान खान साहब गए, फिर ये शहबाज शरीफ तहादियों की हुकूमत आई, फिर अब ये इनकी है, कंट्रोल में आई नहीं रही। मतलब आप किसी से भी खुश नहीं है? मैं इस टाइम नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये नाजरीन, किसी और से बात करते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान के इस वक्त के जो मसाइल हैं वो कौन सा लीडर हल कर सकता है? यार अल्लाह और नबी की ज़ात ही कर सकती है। यहाँ पर तो सब मिले हुए हैं, वो जिसने हल करना है अल्लाह और नबी के बाद वो अंदर बैठा हुआ है, उसे अंदर किया हुआ है, जेल में है। हाँ जी जेल में है। इमरान खान साहब, जिसने सारा असासा, सारा प्रॉपर्टी, हर चीज़ उसने अपनी बीवी का छोड़कर, वो कह रहा है पाकिस्तानी अवाम के लिए मैंने काम करना है। लेकिन ये लोग सब चोर हैं, मिले हुए हैं। इन्होंने ना उसको काम करने दिया, क्योंकि उसको लेके आएंगे इनकी जेबें ख़जाने ख़त्म हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। सब कुछ अपना सासा ही, आपको भी मीडिया को बेहतर पता है किस लिए डाइवोर्स ही। उधर के जज ने कहा है कि यार सब कुछ आपको दे रही है, अपना तमाम तर असासे जितना भी माल दौलत है, पता नहीं ट्रिलियन बिलियन डॉलर या जो भी था, आपके नाम लगा रही है, तो आप इसके साथ क्यों नहीं रहना चाहते? ये ऑन द रिकॉर्ड आपके पास भी इस चीज़ का पता होगा। तो उसने कहा है जी नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, अगर ये पाकिस्तान रहना चाहती है मेरे साथ पाकिस्तान रह ले, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। लेकिन एक बार उनको हुकूमत मिली थी, उसमें क्या तब्दीलियाँ आई? हुकूमत के साथ कोरोना आ गया था, क्राइसिस आ गए थे, मसले मसाइल आ गए थे। ये 30 साल से 25 साल से हुकूमत कर रहे हैं, ये सारा 2-2.5 साल के ऊपर डाल रहे हैं, 2-2.5 साल के ऊपर, और 30 साल की कंपेयर कर लो आप उसके साथ। जितना भी मसले मसाइल, अगर दहशत, अब जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, आप जैसे खूबसूरत प्यारे बच्चे हमारे, उनके लिए शहीद हो रहे, जनरल कर्नल वगैरह बैठे हुए हैं शहादत के लिए, छोटे उनको आगे कर दिया हुआ है। क्यों हो रही है दहशतगर्दी? इमरान खान करवा रहा है ये मुल्की मसाइल। इमरान, मतलब आप कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं उनको चाहिए कि दहशतगर्दी पे कंट्रोल हासिल हर करें, चीज़ ना पर। कि सियासत में आए वो। हाँ जी, वो अब सब लोग अपनी कुर्सी के लिए जो है ना जंग लड़ रहे हैं, उसमें पिस आवाम रही है, हम लोग पिस रहे हैं। ये स्मोक आ गई, ये भी इमरान खान ने करवाई, उनके ऊपर केस कर दें दायर इस स्मोक का भी। ठीक है, बहुत हाँ, शुक्रिया। यूँ से तो नाजरीन, आपने आवाम की राय जानी, जिसमें से बहुत से लोगों की ये अभी तक उम्मीद है कि खान साहब को अगर दूसरी बार मौका मिलता है तो वो पाकिस्तान के इन मसाइल पर काबू पा सकते हैं, जबकि नून लीग की जो हुकूमत इस वक्त चल रही है उससे आवाम तकरीबन डिसअपॉइंट दिखाई देती है। अपने मेज़बान अदनान शमीर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।